असलकुम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मी, दैट इज़ डॉक्टर। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिक। तो बेसिक से अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिनको हम मेनली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब डेरिवेटिव्स की भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेकिन हम उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स बनते कैसे हैं। सो डेरिवेटिव्स जो हैं वो बनते ऐसे हैं जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को किसी और एटम से रिप्लेस कर दें। जैसे नीचे डायग्राम में हाइड्रोजन जो है उसको अगर हम किसी भी हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास एक डेरिवेटिव बन जाता है, जिसे हम हेलोजिनो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। सो नेक्स्ट इसके और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं जो हम अपनी अपकमिंग वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे विद डिटेल। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो उनको हम फर्स्ट दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिनमें पहली क्लास होती है ए साइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड क्लास होती है साइक्लिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक एज द नेम डिपिक्ट्स ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर कोई सर्कल या कोई साइकिल नहीं होता, ये सिर्फ सिंपल ओपन चेन्स होती हैं और इनको हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास इनमें ओपन चेन जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, जिनमें हमारे पास प्रोपेन की इधर एग्जांपल दी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। जबकि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं। इनको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें चेन का कोई ओपन एंड नहीं होता, ये एक क्लोज्ड या साइकिल की स्ट्रक्चर में होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं, और इन दोनों फर्दर क्लासेस को फिर हम फर्दर दो और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिस तरह इसका नेम है होमो मीन्स सेम, साइक्लिक इन द साइकिल। सो इसका मतलब है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो भी कंपाउंड्स आएंगे उनके साइकिल के अंदर कोई और एटम प्रेजेंट नहीं होगा सिवाय कार्बन एंड हाइड्रोजन के। तो वो सारे कंपाउंड्स जिनके साइकिल में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हों वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आएंगे। जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो हैं जिनके साइकिल में, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो उनके साइकिल में कोई डिफरेंट एटम भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो पहले अगर हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास फर्दर जो है वो कार्बोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कोई एरोमेटिसिटी नहीं होती। अब एरोमेटिसिटी के भी फर्दर 4 पॉइंट्स होते हैं, वो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स जब डिटेल से करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनमें यूजुअली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या इनमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होता, साइकिल ऑफ एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होता। वैसे साइकिल प्रेजेंट होता है लेकिन साइकिल ऑफ एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ इनमें हमारे पास जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आप कह लें वो प्रेजेंट नहीं होते। तो साइक्लोप्रोपेन इसकी हमने यहाँ एग्जांपल देखी हुई है, 3 कार्बन्स वाला प्रोपेन होता है और इन साइकिल है तो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें हमारे पास एरोमेटिसिटी रूल फॉलो होता है। अब एरोमेटिसिटी रूल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, उसके 2 पॉइंट्स बता देती हूँ कि उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक साइड पे डबल बॉन्ड है देन नेक्स्ट पे नहीं है, देन नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड है फिर नेक्स्ट पे नहीं है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो हक्कल रूल्स को फॉलो करता है। अब हक्कल रूल क्या है वो सब मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिटेल से बता दूंगी। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारे पास ज़्यादा 2 क्लासेस आती हैं। एक बेंजीनॉइड कंपाउंड्स आते हैं जिसमें हमारे पास बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। बेंजीन हमारे पास 6 कार्बन जो है डबल रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें, और वो रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास बेंजीन होता है। और अगर हम बेंजीन के साथ OH अटैच कर दें तो फिनोल बन जाता है, और वो भी बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में आता है क्योंकि वो बेंजीन का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती बल्कि एक कोई और जो है रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्सिलीन देखें तो इसमें हमारे पास, हमें देखने में तो लग रहा है जैसे वो बेंजीन रिंग है, लेकिन वो अगर हम गौर करें तो बेंजीन रिंग नहीं है। उसके साथ एक डबल बॉन्ड है, देन उसके बाद नेक्स्ट 2 स्पेसेस पे डबल बॉन्ड नहीं है। इट्स नॉट बेंजीन, ये कोई दूसरा रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास ऑक्सिलीन जो है ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में आ जाएगा।
नेक्स्ट जो क्लास थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसको भी हमने फर्दर उसी तरह जिस तरह हमने होमोसाइक्लिक को डिवाइड किया था, इसको भी हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स उसके आ जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक के, लेकिन इनमें जो है हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है THF की जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर इसमें एरोमेटिसिटी में हम डिस्कस करें तो इसकी एरोमेटिसिटी में हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, जिनमें अब हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, लेकिन साथ हमारे पास अंदर एक बेंजीन रिंग यानी हकल रूल तो फॉलो हो रहा होगा, ज़रूरी नहीं मतलब बेंजीन रिंग ही हो, यानी हकल रूल्स तो फॉलो हो रहा होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसमें साथ हमारे पास एक और एटम, किसी और एटम का प्रेजेंस भी होगा। जैसे इसमें पायरिडीन हमारे पास है तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है फ्यूरान की, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, हकल रूल भी फॉलो हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास जो है इसमें एक और एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा रिंग में प्रेजेंट होता है। जैसे पैरिडीन में नाइट्रोजन, फ्यूरान में ऑक्सीजन, थायोफीन में सल्फ़र। तो ये सब हमारे पास जो है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट हम इन क्लासेस को इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स को स्टार्ट कर देंगे। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जितने उनके फंक्शनल ग्रुप्स और जितनी क्लासेस हैं हम उनको फर्दर डिटेल से एक ओवरव्यू और स्टडी करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।